बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। जी, तो ये सैटरडे का दिन था और मैं और अम्मी कर रहे थे नाश्ता। और ये मेरे दिन का सबसे अच्छा लम्हा होता है जब मैं अपनी अम्मी के साथ बैठ के नाश्ता कर रही होती हूँ। और इसके बाद जो है मुझे रेडी होना था स्कूल के लिए, क्योंकि जो है वो 1 अगस्त से स्कूल खुल गए हैं और अब वही पुरानी रूटीन शुरू हो चुकी है। तो नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद जो है वो मैंने स्कूल जाने की तैयारी की और स्कूल से जो है वो मैं 1:30 या 1:45 पर आती हूँ। और अम्मी ने जो है दोपहर के खाने के लिए सारी चीज़ें रेडी की हुई थी। वो मेरे आने का वेट कर रही थी कि कब मैं आऊँ तो वीडियो शुरू करूँ, क्योंकि वीडियो मैं बनाती हूँ। और जो है वो सैटरडे वाले दिन छोटे भाई का जो है वो हाफ़ डे होता है, तो वो ऑलमोस्ट 2 बजे तक आ जाता है। तो उसने जो है वो सुबह ही अम्मी से कह दिया था कि आप पुलाव बनाइएगा। मतलब उसे राइस जो है वो पुलाव की फ़ॉर्म में बहुत पसंद है। तो फिर जो है वो हमने जल्दी जल्दी जो है शुरू किया खाना बनाना। तो अम्मी ने कहा कि पहले जो है वो ऑयल में पापड़ फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो खाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि पुलाव के साथ ये अच्छे लगते हैं। तो जी, हमने पापड़ जो है वो फ्राई किए। बाकी जो है वो आज हम मटर आलू का पुलाव बना रहे थे। मटर का सीज़न तो नहीं है, लेकिन अम्मी ने जो है ये फ्रीज़ करके रखे हुए थे, इसलिए जो है वो कभी हम मटर पुलाव बना लेते हैं, कभी मसूर का पुलाव बना लेते हैं, कभी गोश्त का, सम टाइम आलू का भी बना लेते हैं। और ये जो पापड़ हैं ये भी आलू वाले पापड़ हैं। बीच में हम लोग सलांटी पापड़ लाए थे, तो भाई कह रहे थे कि ये वो वाले तो पापड़ नहीं हैं अम्मी जो आप लाती हैं। तो फिर अम्मी ने कहा कि ये भी आप बचपन में बहुत शौक़ से खाया करते थे, लेकिन अब बड़े हो गए हो तो अब आपको जो है वो आलू वाले पापड़ खाने। तो मुझे भी भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने जो है वो कुछ पापड़ ही खा लिए ताकि थोड़ा जो है वो गुजारा हो जाए। वैसे तो अम्मी रेडी कर लेती, लेकिन अब जब से हमने चैनल स्टार्ट किया है तो फिर जो है वो अम्मी मेरा वेट कर रही थी। वरना तो मैं स्कूल से आती हूँ तो खाना रेडी ही होता है, या फिर अपनी आखिरी जो है ना वो मराहिल में होता है। तो पापड़ फ्राई करने के बाद फिर अम्मी ने इसी ऑयल में जो है वो प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिए, क्योंकि सारी चीज़ें रेडी थी। बस अब ये था कि जो भी टाइम लगना था वो पकने में ही लगना था। बाकी कटिंग वगैरह, चावल वगैरह सब अम्मी ने साफ़ कर लिए थे। तो जैसे ही ये प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो अम्मी इसमें जो है वो मसाले और टमाटर वगैरह डाल के आलू और मटर डाल देंगी। तो जी, बैक टू स्कूल हो गया है और उसके बाद रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि पहले तो इतना नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो हमने बाकायदा एक चैनल का एहतमाम किया है, इनेकाद किया है। तो उसके लिए जो है वो हमें थोड़ा रूटीन मुश्किल लग रही है, क्योंकि जब चैनल स्टार्ट किया था तो वो जून था, तो उसमें तो मैं घर में थी, तो मुझे कोई इतनी जो है वो डिफ़िकल्टी नहीं पेश आती थी। लेकिन अब जो है वो स्कूल के बाद फिर ये तो काफ़ी जो है वो टफ़ हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह शुरू में तो कुछ मुश्किल आएंगी, लेकिन फिर हम आदी हो ही जाएंगे। एक्चुअल में ऐसा है ना कि अभी अम्मी को भी जो है वो वीडियो बनाने नहीं आती, या वो फिर एक हाथ से वीडियो बनाएं या एक हाथ से वो पकाएं। और छोटी सिस्टर जो है उसे भी अभी इतनी समझ नहीं है कि वो इसको लेके चले, वो अपने आप में ही मगन रहती है। तो जो है वो अम्मी मेरा ही वेट करती हैं। तो जी, ये इसमें डाल दिए अम्मी ने मटर टमाटर, और अभी इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। फिर इसमें इसी स्टेज पे शायद अम्मी आलू भी डाल देंगी, बाकी इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगी। और ये मटर पुलाव सर्दियों में भी बहुत अच्छा लगता है। गर्मा गर्म मटर पुलाव हो, साथ रायता हो तो। और मुझे जो है वो भी अच्छा लगता है कि मटर आलू का सालन और साथ वाइट राइस हो, तो वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। तो अब अम्मी इसमें जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगी। और जल्दी भी थी हमें, क्योंकि भाई आने वाले थे, तो हम चाह रहे थे कि जब तक भाई आए तो खाना रेडी हो, क्योंकि खाना रेडी करके फिर अम्मी ने और मैंने दोनों ने नमाज़ पढ़नी थी। तो जो है वो हम चाह रहे थे कि दोनों काम एक साथ हो जाएं। चावल को दम लगाकर हम नमाज़ पढ़ लें, फिर उसके बाद जो है वो सब मिलके खाना खाएं। तो यही कोशिश हमारी हो रही थी। जी, तो ये देखें अब इसे भून रही है अम्मी अच्छी तरह।
और मटर भी गलने में टाइम लेते हैं, और स्पेशली अगर वो सीज़न के ना हो तो, क्योंकि सीज़न की सब्ज़ी फ्रूट जो भी हो वो अच्छा ही होता है। बाकी हम फ्रीज़ तो करते हैं कि हमें काम आ जाए, लेकिन वो बात नहीं रहती। तो फिर अब इसमें जो है वो आलू ऐड कर दिए हैं। आलू में भी आजकल एहतियात करना पड़ रहा है क्योंकि आलू भी मीठे आ रहे हैं, तो जो है वो आलू इसमें ऐड कर दिए हैं, और आलू खाए भी बहुत जाते हैं। ये व्लॉग तो सैटरडे का है, लेकिन वॉइस ओवर मैं संडे को कर रही हूँ। और आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज सिस्टर डे है, तो मेरी जो भी बहनें मुझे जहाँ से भी देख रही हैं उन तमाम को हैप्पी सिस्टर डे। और मेरी अपनी भी 2 बहनें हैं, उनको भी मेरी तरफ़ से बहुत बहुत हैप्पी सिस्टर डे। और उनके लिए मैंने गिफ्ट भी लिए हैं जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। पहले तो मैंने इस पे सोशल मीडिया पे ही एक स्टॉलर देखा था जिसका कॉर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा था। फैब्रिक देखकर फिर मैंने जो है वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, तो क्योंकि वो सिल्क का था और स्टॉलर जो है वो सिल्क का सर पे टिकता नहीं है। तो उस पर बहुत अच्छा कोड लिखा हुआ था कि शर्त लगी खुशी को एक लफ्ज़ में लिखने की, तो लोग किताबें ढूंढते रह गए और मैंने लफ्ज़ बहन लिख दिया। तो मुझे ये कोड की वजह से जो है वो बड़ा अच्छा लगा था स्टॉलर। फिर मैंने वो जो है कैंसिल कर दिया। तो मेरी बहन जो है वो दोनों ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो मेरी मिड वाली सिस्टर हैं जो मैरिड हैं, वो मेरी सिस्टर कम और बहन ज़्यादा हैं। और माँ बाप के बाद भाई बहनी वो रिश्ते होते हैं जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इनका कोई नेमुल बदल नहीं है। और वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनके बहन भाई होते हैं, क्योंकि कुछ लोग दुनिया में जो है वो इकलौते होते हैं। खैर, हर ज़िंदगी का अपना ही एक चार्म है। वो जो है वो अकेले होने का प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर हैं। हम माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं, और अल्लाह पाक जो है वो हम में ताहयात जो है वो मोहब्बत कायम रखें, आमीन। और जी देखें, ये फ़ाइनल लुक है हमारे मटर पुलाव का, और ये बहुत मज़े का बना था। मैं आपको टेस्ट करके भी मैं दिखाया था, टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। ये मेरी प्लेट है जिसे मैं बहुत अच्छे तरीके से सजा रही हूँ, रायता और प्याज वगैरह सब डाल के। तो जी आगे चल के मैं आपको गिफ्ट दिखाऊंगी। तो फिर मैंने सिस्टर के लिए ड्रेस ले लिया, और जो सबसे छोटी सिस्टर है जो हमारे घर का किड है, उसके लिए मैंने जो है वो फिर उसको कैश दे दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके लिए मैं क्या लूँ, तो मैंने कहा कि तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो ले लेना। तो ये जो है छोटी सी मेरी शॉपिंग थी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।